नमस्कार दोस्तों, आज हम जो हमारी शिक्षण सामग्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है और दृश्य श्रव्य सामग्री मीन्स कंबाइंड जो मिश्रित फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री से मतलब है शिक्षण में आवश्यक वो सभी चीज़ें, वो सभी इंस्ट्रूमेंट, वो सभी इक्विपमेंट जिनके माध्यम से, जिनके हम सुनकर कुछ जो शिक्षण का कार्य है उसकी गतिविधियां हैं उनको पूरा करते हैं। मीन्स जब एजुकेशन के लिए ऑडियो जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट्स हैं, उनका हम यूज़ करें तो उनको उनको हम क्या कहते हैं, श्रव्य सामग्री कहते हैं। जिसमें हमारे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है। रेडियो से मतलब है जो हमारा एफएम होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिनकी लगभग 1977 में शुरुआत हुई। उससे पहले अगर हम रेडियो की बात करें तो 1864 में रेडियो तरंगों के बारे में उनके एग्जिस्ट का पता चला। 1888 में रेडियो की जो तरंगें हैं उनका जो अस्तित्व है उनका सामने आया। उसके बाद अमेरिका में 1916 में पहली बार जो समाचार प्रसारित किया गया था, 1916 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्शन थे उनको प्रसारित किया गया था। जबकि भारत में बात करें तो 1923 में मद्रास में और 1924 में मुंबई और कलकत्ता में इसके जो चैनल हैं उनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका नामकरण कर दिया गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज कमेटी। बाद में 1930 में इसको भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया और जिसका नामकरण कर दिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। और बाद में 1936 में रेडियो की शुरुआत हुई थी, जिसमें आकाशवाणी के नाम से इसका जो नामकरण था, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसकी शुरुआत हुई 1936 में। आज़ादी के बाद 1947 में इसका नामकरण कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी। जबकि 1959 में दूरदर्शन के शुरुआत के बाद इसको अलग कर दिया गया दूरदर्शन से। उसके बाद अगर टेप रिकॉर्डर की बात करें, टेप रिकॉर्डर से मतलब है एक मैग्नेटिक टेप होती है। जैसे ऑडियो कैसेट्स आपने देखे होंगे। पहले वो ऑडियो प्लेयर होते थे जिसमें वो मैग्नेटिक टेप, दो होल होते थे, वो ऐसे रोटेट होती थी, वो होते हैं टेप रिकॉर्डर। या फिर एक आपने वो जैसे पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, एक सीडी घूमती रहती है, उस पर एक वो पिन लगी रहती है, तो वो क्या है, हमारी टेप रिकॉर्डर है। इसमें हम क्या करते हैं, एक आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर उसको एज ए MP3 या एज ए ऑडियो हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, सुनते हैं। आगे हमारे ग्रामोफोन और लिंगोफोन। लिंगोफोन से मतलब है एक टेप की तरह ही होता है, लेकिन जैसे हमारा वॉकमैन होता है, वॉकमैन की तरह कंडीशन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनका सही उच्चारण करना हम क्या करते हैं, सीखते हैं। पहले उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उन रिकॉर्डिंग्स को हम बार बार रिपीट करके टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे करके एडजस्ट करके अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से उसमें सुन सकते हैं। तो उससे क्या है, हमारे उच्चारण के शुद्धिकरण होता है। आगे हमारी दृश्य सामग्री में हमारे सबसे पहले आता है चार्ट मीन्स जैसे आपने बच्चों के लिए देखा होगा, अल्फ़ाबेट्स के लिए काउंटिंग का 1 से 100 इस तरह के चार्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ डेटा दिया होता है। जैसे मान लीजिए भूकंप के बारे में कुछ चार्ट दे दिया, या एक रिकॉर्ड दे दी, एक टेबल दे दी, एक सांख्यिकी जो डेटा होता है, चर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना किसी पेपर के ऊपर, वो क्या होता है, हमारा चार्ट होता है। आगे है प्रतिमान से मतलब है मॉडल। मीन्स जब हम किसी बड़ी चीज़ का एक छोटे रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक 3D व्यू हमारा होता है, 3 आयामी जो हमारे चित्र होता है, उनको हम लघु रूप में जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको प्रतिमान कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी के प्रतिमान के रूप में हम ग्लोब को ले सकते हैं, जिसमें कुछ स्केल होता है रिप्रेजेंट करने का, उसमें अनुपात लिखा होता है 1:200, 1:1000, 1:5000। इस तरह से उसको एक कम अनुपात पे दिखाना क्या है, हमारा प्रतिमान होता है। चित्र एवं रेखा चित्र से मतलब है कोई अगर बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के नेम एक तो होता है बोल के सिखाना, एक जैसे बोला हमने पैरट के साथ में एक उसका पिक्चर दे दी। ऐसे ही उसके पिकॉक बोला, पिकॉक के साथ में हमने उसकी पिक्चर दिखा दी। ऐसे ही साइंस में, सोशल साइंस में, विज्ञान में,
हिंदी में वर्णमाला के चित्र हो सकते हैं। इसी तरह मतलब नाम के साथ में किसी चित्र को रिप्रेजेंट करना क्या है, हमारा चित्र है। जबकि रेखा चित्र से मतलब है एक फ्लो डायग्राम मीन्स जैसे हमारा यही एक रेखा चित्र है, जहाँ से शिक्षण सामग्री है, इसमें हमने रेखा खींची, उसको सब डिवाइड किया और सब डिवाइड करके फिर हमने आगे इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या है, हमारे रेखा चित्र है। मीन्स जो एक फ्लो को दिखाता है, हमारे एक प्रोसेस को दिखाता है, वो क्या है, हमारे रेखा चित्र हैं। आगे ग्राफ। ग्राफ का यूज़ वहाँ होता है जैसे हमारा एक यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें क्या है, हमारा कुछ डेटा होता है, कुछ साल का या कुछ टाइम इंटरवल के डेटा होते हैं, और कुछ उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, जो भी घटत बढ़त जो भी होती है उसको दिखाया होता है। मीन्स कह सकते हैं कि सांख्यिकी की जो डाटा होता है कई कई टाइम पीरियड का, कई स्थानों का, उनको एक व्यवस्थित रूप में दिखाना क्या है, हमारा ग्राफ बनाना है। आगे है मानचित्र। मानचित्र क्या है, जब किसी भू क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को एक पेपर के ऊपर एक निश्चित अनुपात में दिखाया जाता है तो उसको कह सकते हैं मानचित्र है। इसमें जैसे इंडिया का मैप, ऑस्ट्रेलिया, मतलब किसी भी जगह का मैप क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का मैप हो सकता है, स्टेट का मैप हो सकता है। आगे है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर से मतलब है आपने एक कुछ मूवीज़ में देखा होगा, या बात करें कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक फिल्म होती है। जैसे हमारी पहले वो होती थी कैमरे में अंदर, वो जो रील होती थी, रील में क्या होता है, नेगेटिव पिक्चर्स होती हैं। नेगेटिव पिक्चर्स को क्या है, एक लाइट के एक पीछे से लाइट लगाते हैं, लाइट के पीछे आगे इसको हम क्या करते हैं, पिक्चर को फिक्स करते हैं। वो पिक्चर मूव करती जाती है और वो जो हमारे पिक्चर होती है, पीछे लाइट पड़ने की वजह से एक बड़ी स्क्रीन पे क्या होता है, बड़ी स्क्रीन पे पूरी इमेज हमें प्रॉपर कलर्ड या फिर ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में दिखाई देती है। आगे है पत्र पत्रिकाएँ। इसका फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का अगर हम वर्किंग देखें तो मान लीजिए ये लाइट हो गई, इस तरह से होगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका मैग्नीफाइड रूप, मैग्नीफाइड मिलेगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पर्दा होता है, ये हमारी स्ट्रिप होती है, और ये क्या है, हमारी लाइट होती है। तो ये क्या होता है, ये मैग्नीफाई करता है, मीन्स चीज़ों को एक बड़े रूप में दिखाता है। आगे अगर हम बात करें पत्र पत्रिकाओं की, पत्र पत्रिकाएं से मतलब है जो हमारे समाचार पत्र कह सकते हैं, या फिर हमारी पत्रिकाएं मैगजीन हो सकती हैं। तो उसमें क्या है, हमारे सामने चीज़ें होती हैं, डेटा होता है, हम उसको पढ़ते हैं। उसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि वो हमें बोल के सुनाए या हमें कुछ अलग कोई तरीके से रिप्रेजेंट करे, या फिर हमें कोई सुनाई दे, ओनली सुनाई दे। तो हम क्या, हमें दिखाई देता है और हम उसको रीड करते हैं, तो वो डायरेक्ट रीड फॉर्मेट से हमारे माइंड के अंदर चला जाता है पढ़ने के बाद। फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड से मतलब है, अपने बच्चों के पास देखे होंगे वो फ्लैश कार्ड होते हैं, जैसे एक्टर्स के हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स मैन के, बहुत सारे क्रिकेट के वो फ्लैश कार्ड्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्कोर वाला, कम स्कोर वाला, उनको हम अरेंज करते हैं या उनसे गेम खेल सकते हैं। इस तरह फ्लैश कार्ड होते हैं, बच्चों के पास देखा होगा, या बड़ों के पास भी कुछ के पास देखा होगा। जैसे अभी ब्लैक एडम मूवी आई है, ब्लैक एडम मूवी में क्या है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पास बहुत सारे फ्लैश कार्ड होते हैं, वो उनसे खेलता रहता है, कई बार वो इधर उधर 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 जाता रहता है। अब हम बात करेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य से मतलब है जहाँ पर हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। मीन्स जब हम किसी को देखते हैं, किसी वस्तु को देखें और उसके साथ साथ में उसकी आवाज़ या उसका डेमोन्स्ट्रेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमारे सामने एक ऑडियो फॉर्म में आए, तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारी इंस्ट्रूमेंट है, वो सामग्री क्या है, हमारी दृश्य श्रव्य है। इसमें सबसे पहला आता है चलचित्र एवं सिनेमा। चलचित्र से मतलब है चित्र चल रहे हैं, जैसे मूविंग, मूवी वर्ड जो आया है वो मूविंग से आया है। मूविंग से मतलब है कि जो एक कोई पिक्चर है, उसकी उसकी पिक्चर फॉर्म में नेक्स्ट पिक्चर आ रही है, फिर उसकी उसी फॉर्म में नेक्स्ट पिक्चर आ रही है। जैसे आपने वो देखा होगा कई बार बच्चों के पास मूवीज़ में ही देखा होगा, या फिर एक्चुअल में भी देखा होगा, बच्चे एक डायरी होते हैं, उसको पेज को ऐसे स्ट्रिप करते हैं, तो क्या होती है, इमेज बदलती रहती है, और साथ साथ में पेज पे बहुत सारे पेजेस पे
वो सेम लगभग लगभग सेम थोड़ा सा डिफरेंट करके वो इमेज फ़ोटो बनाए होते हैं। तो जैसे वो उसको चेंज वो पेजों को पलटते हैं तो वो ऐसे चलता हुआ लगता है, हमें इमेजिनेशन होती है। ऐसे ही जो हमारी वीडियो होती है एफ पी एस फोटो पर सेकंड, 60 FPS, 30 FPS। ये आपने अभी जब कैमरा में आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं 60 FPS पे, 30 FPS पे या 4K पे। तो वो क्या होता है, पिक्सल क्वालिटी और साथ साथ में फ़ोटो पर सेकंड मीन्स एक जितनी भी ज़्यादा FPS होगा उसमें क्या होगा, उसकी जो इमेज होगा उसमें ब्लर होने की बजाय उसमें ज़्यादा इमेज होने की वजह से क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। तो उसमें जो इमेजेस होगी या वीडियो होगी, जब हम उसको बार बार रिपीट चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, हमें एक्चुअल जैसे मूविंग चीज़ महसूस होगी। जबकि अगर हम उसकी FPS कम कर देंगे तो वो ऐसे लगेगा यहाँ पे एक स्टेप रखा, फिर एक स्टेप रखा, फिर एक स्टेप रखा, फिर एक स्टेप रखा, इस तरह से। तो FPS कम होना क्वालिटी कम करता है, FPS ज़्यादा होना क्वालिटी को बढ़ा देता है। अगर FPS इसकी 2x पे स्पीड कर रहे हैं, मान लो हम किसी वीडियो प्ले करते हैं, 2x पे या 3x पे वीडियो प्ले करते हैं तो उसका FPS क्या है, बढ़ गया है। और कई बार क्या होता है, वो जो बीच में फ़ोटोज़ होते हैं उनको स्किप कर देता है, जिस वजह से हमें ऐसा फील होता है कि जैसे वीडियो वो स्पीड में मूव हो रही है। तो वो इसी वजह से होता है। सिनेमा जो मूवीज़ में देखते हैं तो उसमें इनमें क्या होता है, जो इमेजेस होती हैं, फ़ोटो जो होते हैं वो मूव भी होते हैं, साथ साथ में उनकी जैसा जैसा मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के हिसाब से ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। आगे है टेलीविज़न। टेलीविज़न से मतलब है टेली प्लस विज़न। टेली मीन्स दूर बैठकर, विज़न मीन्स देखना, मीन्स दूरदर्शन कह सकते हैं इसको, दूरदर्शन। शुरुआत इसकी अमेरिका में हुई थी। अगर बात करें भारत में तो 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, जिसमें हमारी कुछ मूवीज़ को या समाचारों को प्रसारित किया गया। शुरू में समाचारों को प्रसारित किया गया था, बाद में धीरे धीरे इसमें मूवी, सीरियल, धारावाहिक जो भी हैं उनकी शुरुआत की गई। आगे है श्यामपट्ट या श्वेतपट्ट। श्यामपट्ट से मतलब है ब्लैक बोर्ड, श्वेतपट्ट से मतलब है हमारा वाइट बोर्ड। जैसे ये हमारा है, ये क्या है, हमारा वाइट बोर्ड है। तो हम इस पर अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, हम बोल भी रहे हैं और इस पर क्या है, कंटेंट भी हमारे पास में है। तो ये बहुत ईजी है। आगे है वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ से मतलब है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्चुअल फील्ड पे जाके उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो क्या है, हमारा वास्तविक पदार्थ निरीक्षण कह सकते हैं, परीक्षण कह सकते हैं। जैसे अगर किसी बांध को देखना है, एक तरीका तो हो गया बांध को दिखाना, हमारे फ़ोटो हैं। दूसरा तरीका हो गया हम वहीं पर जाकर, उसी फील्ड पर जाकर, उसी पॉइंट पर जाकर उनको व्यूज़ को देखें। वास्तविक चीज़ों को देखना क्या है, हमारा वास्तविक पदार्थ देखना है। संवाद सामग्री। संवाद सामग्री से मतलब है हमारी ऑडियो विजुअल, जो वीडियो कॉलिंग हो गई, जूम ऐप हो गई, गूगल मीट हो गई, इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है। IVB भी बोल सकते हैं, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड भी बोल सकते हैं। अगर टीचिंग के पर्पज़ में होता है तो IVB होता है, वैसे IV होता है ओनली। IV मीन्स इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, सॉरी IWB, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड मीन्स हम इसमें एडिट कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर इसको ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल बोर्ड, वाइट बोर्ड। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड से मतलब होता है जो हमारा डिजिटल बोर्ड होता है, उसके माध्यम से जब हम टीचिंग करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।